बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है, कैसे हैं? ठीक हैं। अब हमारा मिर्च का फील्ड है, अब आपको दिखा सकते हैं इधर। इससे हमने बहुत बम्पर पैदावार ली है। आपको अल्हम्दुलिल्लाह ये फील्ड हो गया और इस तरफ ये फील्ड हो गया। ज़रा इसको देखें, आपको कोई एक पौधा सूखा हुआ नज़र नहीं आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और गर्मियाँ आ गई हैं। अब इस गर्मियों के हिसाब से व्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी था। दो तीन मसाइल काफ़ी आ रहे हैं। एक तो फ्रूटिंग की काफ़ी कमी आ रही है, एक पहला। और दूसरा मसला, कुछ जगहों पर सुंडी का अटैक आ रहा है, तो हमने कोशिश करना है कोई ऐसे स्प्रे कर जाने। और तीसरा मसला, मिर्च जो है ना, इस तरह के निशानात आ रहे हैं, तो हमने तीनों का कॉमन स्प्रे करना है। ऐसा हमारे कम अखराजात में हमारी जो है ना पैदावार भी काफ़ी अच्छी आए और अब रेट काफ़ी स्टेबल है, तो हम इसकी अच्छी पैदावार ले जाएं। उस सिलसिले में बात कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। तो मिर्चें क्यों सूखती हैं उस पर हमने व्लॉग बनाए हुए हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप देख लें। तो काफ़ी सारी वजूहात है जिसकी वजह से सूखती हैं। तो काफ़ी हम सीख भी रहे हैं। अब गर्मियां हैं, तो गर्मियों में एक वैरायटी हमारी ये है। अब हम पहला हमारा सवाल ये कि पैदावार क्यों कम हो रही है, तो ये थोड़ी सी समझ लें कि अभी इसने बम्पर बेहतरीन फ्रूटिंग ली हुई है और साथ में इसके एक और वैरायटी है, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें, अब इस पे फ्रूटिंग कम है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा वैरायटी करैक्टर जो है ना, वो हमें बता रहा है कि कौन सी वैरायटी जो है वो गर्मियों में पैदावार देती है और कौन सी वैरायटी जो है वो गर्मियों में पैदावार नहीं दे रही। जिस तरह ये एक वैरायटी है, अब उस वैरायटी ने दूसरे जानब जो हमारी वैरायटी लगी हुई है, अर्ली बहुत सी पैदावार दी, लेट में बहुत अच्छी नहीं जा रही। अब इसने अर्ली पैदावार तो दी लेकिन कम थी। ये चौधरी अहमदीन की वैरायटी है, मुझे मेरे पास ब्रोशर है, मैं देख लूँगा। अब गर्मियों में बहुत अच्छी पैदावार दे रही है, तो ये वैरायटी करैक्टर पहला। अब दूसरी जो हम बात कर रहे हैं कि सुंडियाँ, और सुंडियों के साथ साथ ये देखें सुराख हो रहे हैं। सुराख होने के बाद यहाँ पे मिर्चें जो है ना, सुंडी साहब इस पे हमला करती हैं और ये नीचे गिर जाती हैं। जैसे गिरती हैं तो हमारा पैदावार पे काफ़ी ज़रा फ़र्क पड़ रहा है। और ये जो सन बर्न है, कुछ मिर्चों पे सन बर्न है, यानी कि सूरज की डायरेक्ट लाइट पड़ती है जिससे मसाइल पैदा हो जाते हैं। और अगर इस मिर्च पे आपको जिस तरह ये है या अंदर की जानिब आपको धुंसी हुई मिले, यहाँ से कोई सुराख मिले, तो ये सुंडी है। अगर यहाँ पर आपको निशान मिल जाए और अंदर की जानिब धुंसी हुई मिले और बाद में ये जगह काली हो जाए, ये है फिर एंथ्रेक्नोज। तीनों का मैंने कॉमन स्प्रे बताना है आपको इंशाल्लाह ताला, कि आपके जो मसाइल हैं वो एकदम से इंशाल्लाह ताला हल हो जाएंगे। मैं देखता हूँ कोई पौधा अगर हाँ मिल जाए। अब ये इसको सुंडी ने जैसे अटैक किया तो पौधा कमज़ोर हुआ, फिर इसको एंथ्रेक्नोज के मसाइल भी आ गए। ठीक हो गया, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब गर्मी की जैसे कि शिद्दत बढ़ी है, फ्लावरिंग की शेडिंग भी हुई है, तो हमने क्या करना है, हफ्ते में या 10 दिन के अंदर एक बार अमाइनो एसिड कोई भी, उसके साथ नटीवो या एमिस्टार टॉप, ठीक हो गया, या उसके साथ जो है ना एमिस्टार टॉप का डायफेनक्लोज़ोक्सिस्टोबन रिकार्डो, इन तीनों में से कोई एक अमाइनो एसिड, रिकार्डो या इन तीनों में से एक। और उसके साथ हमने ऐड करना है एबामेक्टन। जब हम ये तीन चीज़ें, और चौथी चीज़ जब हम ऐड कर रहे होंगे अमीडा, तो हमारी इससे जो है ना एंथ्रेक्नोज भी हमारा कंट्रोल हो रहा है और एबामेक्टन से सुंडी भी कंट्रोल हो रही है और एबामेक्टन से हमारी जो माइट है वो भी कंट्रोल हो रही है, थ्रिप्स भी कंट्रोल हो रही है, फसल पे हरियाली आ जाएगी। और जो गर्मी का स्ट्रेस है जो आमतौर पे आता है, गर्मी का स्ट्रेस, वो भी हमारा इस पे जो है ना कवर हो रहा है आमतौर पे। तो इससे फिर हमारी अच्छी पैदावार आ सकती है। वरना फिर कहीं पे सुंडियों के हम हार्ड स्प्रे कर रहे होंगे
और कहीं पर जो है ना हम जो है ना इसकी माइट के लिए स्प्रे कर रहे होंगे, हमारा एक्सपेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा होगा और एक्सपेंस के साथ साथ जो है ना हमारे और ज़्यादा मसाइल बन रहे होंगे। और हमारी खाद जो है ना वो आपने बैलेंस फर्टिलाइजर देनी। अब हमारी सूरत हाल ये है कि ये देखें, एक वैरायटी हमारी ये है और दूसरी वो है, फिर थर्ड आगे है और उससे आगे है। तो हमने गर्मियों का स्ट्रेस कम करने के लिए इसकी पानी का जो दौरानिया है ना वो हमने कम किया हुआ है। तो अब जब आप ये स्प्रे इंशाल्लाह ताला करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको बम्पर और बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब तो ये हो गया। अब क्या करते हैं, कुछ लोग घास निकलवाना शुरू कर देते हैं। जब पौधे का घास निकलवाना शुरू कर देते हैं तो एकदम से जब घास निकलवाते हैं तो आपकी जो नीचे हैं समझ लें कि जड़ें हैं वो खुश्क हो रही होती हैं। तो आपने घास एकदम से नहीं निकलवाना है। अब हमारे पास भी बड़े बड़े पौधे भी कहीं खड़ गए हैं, रुक गए हैं, वो देखें या इस तरफ देखें या ये देखें। तो अब आप इसको 1 माह आपका बच्चा खड़ा है या 1.5 माह या 2 माह, अब आप इसको ऐसा कोई इस टेक्निकल तरीके से चलाएंगे कि आपको ये चंद एक दिन है ना ये आपके पैदावार के आपको मिल जाएंगे। अब कुछ ऐसे होता है कि आपकी जो लाल है ना, ये देखें, अब लाल भी आप रोक रहे होते हैं, फिर सब्ज भी चुनाई कर रहे होते हैं, ये भी आपको मसाइल आते हैं। अब हमने फिर वही बात, अमीनो एसिड, नटीवो, अमीडा, एबामेक्टिन, ये जब 4 चीज़ें करेंगे तो इंशाल्लाह आपका सब हल्के फुल्की सब्ज तेला सफ़ेद मक्खी, सुंडियाँ और ये चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। और ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला हमने कंट्रोल करनी है। अगर आपकी फसल के ऊपर ये निशान आ रहे हैं ऊपर की जानिब, ये फ्रूट राट भी हो सकता है, तो आपने कैल्शियम बेस्ड भी आपने कोई स्प्रे आपने करते रहने हैं, यूरिया की मिकदार कम से कम कर देने, तो ये आपके मसाइल हल हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। अपना और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।